हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगले वाला जो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट एल यू बी ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी आपको एक सेट कुछ सेट दिए हुए हैं, आपको निकालना है एल यू बी, बोले तो लीस्ट अपर बाउंड। पहले वाला दे रखा है सेमी क्लोज इंटरवल यूनियन ऑफ एनी क्लोज इंटरवल। दूसरे वाला दे रखा है ये वाला सेट पाई प्लस वन अपॉन टू, पाई प्लस वन अपॉन फोर, पाई प्लस वन अपॉन एट। तीसरे वाला दे रखा है एम्प्टी सेट। ओके, सबसे पहले सेट ऑफ रियल नंबर को इसको देखो, इसके अंदर ये क्या है ज़रा समझने की कोशिश करना। ओके, ए बराबर जो मेरे को दिया हुआ है, पहले सेमी क्लोज इंटरवल के बारे में जानो आप। मेरे को सेमी क्लोज इंटरवल दे रखा है 1,2। इसका मतलब ये निकलता है बेटा, इधर से ओपन है ये, इसकी सारी वैल्यू 1 से तो कम है, लेस देन x है और लेस देन और इक्वल टू 2 है। ठीक है ना, जिस तरफ क्लोज इंटरवल होता है उस तरफ लेस देन और इक्वल टू होता है। दूसरा सेट आपको दे रखा है, इसका दूसरा इंटरवल दे रखा है 3,8। इसका मतलब ये निकलता है कि दुनिया की सारी वैल्यू जो 3 और 8 के बीच में है वो सारी की सारी इसके अंदर है। अगर मैं इसको रियल लाइन के ऊपर बनाने की कोशिश करता हूँ तो सेट ए का जो ग्राफ होगा वो ये पोर्शन निकलेगा। अगर ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है और ये मेरा 3 है और ये मेरा 8 है। ज़रा समझने की कोशिश करना। पहले कह रहा है कि 1 से लेकर 2 के बीच में, यानी 1 से तो कम, 1 छोड़ दिया मैंने 2 तक, यानी ये सारे नंबर्स जितने भी रियल नंबर रियल लाइन के ऊपर नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे। ओके, फिर आगे कह रहा है यूनियन। यूनियन का मतलब आपको भी पता है सम होता है। फिर 2 से लेकर 3 के बीच का कोई भी नंबर नहीं होगा। फिर ये सारे के सारे नंबर 3 से लेकर 8 तक। ओके, अगर इंटरवल को सेट की फॉर्म में लिखता हूँ तो ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट होंगे 1 नहीं होगा, यानी 1.1 से स्टार्ट मान लो आप। मैंने 0.1 का डिफरेंस दे दिया, आप चाहो तो 0.01 ये भी से बोल सकते हो। 1.001 से स्टार्ट एंड सो ऑन, सारे नंबर इसके अंदर हैं। 2 भी इसके अंदर है, अगले वाला नंबर 3 इसके अंदर है, और फिर 3.001 से लेकर एंड सो ऑन 4 भी इसके अंदर है। उसके बाद जो है 4.001 से लेकर एंड सो ऑन लास्ट नंबर इसके अंदर 8 है। ये मेरा सेट बना। सेट बनने के बाद मेरे को देखना है, इसके सुप्रीमम देखना है मेरे को, इन्फीमम नहीं। मेरे को हालांकि इन्फीमम वैल्यू जो सबसे छोटी वैल्यू होगी 1.00000000001 वो इसकी इन्फीमम वैल्यू होगी, लेकिन मेरे को निकालना है सुप्रीमम। सो दैट अगर मैं सुप्रीमम ऑफ ए की बात करूँगा, जो सबसे बड़े वाली वैल्यू है, सुप्रीमम ऑफ ए कितना है, सबसे बड़े वाली वैल्यू है मेरे पास 8। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसके इन्फीमम की बात करूँगा, जो क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछ रहा है, इन्फीमम वैल्यू यहाँ देखो आप, 1 से बड़ी वैल्यू होगी, आप मान सकते हो 1.000000000000000 जितने चाहे जीरो लगा लो 1। ओके, यानी 1 से कुछ भी बढ़ी हुई वैल्यू। ओके, ये इसकी इन्फीमम वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2, ओके, ये होगा इसका इन्फीमम। आंसर आ चुका आपका। क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट है। ओके, एक साइड दिया हुआ है b इज इक्वल टू है, पहले वाला है पाई प्लस के 1/2 है, उसके बाद है पाई प्लस के 1/4 है, फिर पाई प्लस के 1/8 है एंड सो ऑन, इस तरह से है। अब गौर करो आप, सबसे बड़े वाली वैल्यू इन 3 वैल्यू में से ही देखो आप, सबसे बड़े वाली वैल्यू ये है, उससे छोटे वाली वैल्यू ये है, उससे छोटे वाली वैल्यू ये है। ओके, अब लास्ट में जा कर के अगर मैं इसको पूरे का पूरा लिखूं बी को, तो ये निकल कर के आएगा पाई प्लस के 1/2 होगा, उससे अगला होगा पाई प्लस के 1/4 होगा, उसके बाद होगा पाई प्लस के 1/8 होगा एंड सो ऑन पाई प्लस 1/2 की पावर n होगी। कैसे? जब n की वैल्यू 1 डालूंगा 1/2 आएगा, n की वैल्यू 2 डालूंगा 1/4 आएगा, n की वैल्यू 3 डालूंगा 1/8 आएगा, अगले वाला 1/16, ऐसे निकल जाएगा ना। ठीक है ना। और ये जो n होगा ये कहाँ से होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर से ले लिया। क्लियर। तो मैं वैल्यू निकालता हूँ, पहले वाली वैल्यू b की निकल करके आएगी। b बराबर जो सेट होगा वो होगा पाई प्लस के 1/2, उससे अगले वाला होगा पाई प्लस के 1/4, उससे अगले वाला होगा पाई प्लस के 1/8 एंड सो ऑन पाई प्लस 1/2 की पावर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये निकल करके आएगा, नीचे वाले को हल करके दिखा रहा हूँ, 2 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। क्लियर है ना।
तो मेरे पास जो रिजल्ट बन जाएगा, रिजल्ट मेरा सीधा सीधा ये बन करके आएगा भाई, बी इज इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा, अभी देखता हूँ क्या होगा। बी इज इक्वल टू एक बार सेट कर दूँ, बी बराबर जो होगा वो होगा पाई प्लस के 1/2, उससे अगले वाली वैल्यू पाई प्लस के 1/4, उससे अगले वाली वैल्यू पाई प्लस के 1/8 एंड सो ऑन, पाई प्लस 1/2 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, बराबर निकलेगा कितना, पाई प्लस 1/∞ की वैल्यू 0, बराबर आ जाएगा पाई। क्लियर। अब मैं इसके दोनों निकाल रहा हूँ, सुप्रीमम और इन्फीमम। सुप वैल्यू ऑफ बी कौन सी होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, सुप्रीमम ऑफ बी होगा मेरे पास, सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है पाई प्लस 1/2। अगर इन्फीमम की बात करूँगा, इन्फीमम ऑफ बी जो सबसे छोटी वैल्यू है कितनी आ रही है, वो आ रही है पाई। ये हुआ मेरा आंसर। आगे की तरफ चलता हूँ, एक और भी था मेरे पास है अब की बार एम्प्टी सेट सी। देखो अब आप थर्ड क्वेश्चन मेरे को दे रखा है भाई, कितना दे रखा है, ए बराबर दे रखा है मेरे को 5 मान लो, ठीक। अगर मेरे पास कोई भी नल सेट है, नल सेट का ना सुप्रीमम होता है ना इन्फीमम होता है, ओके। क्या कहोगे, नल सेट का ना सुप्रीमम होता है ना इन्फीमम होता है, सो दैट ए बराबर कितना है मेरे पास 5 है। आप क्या कहोगे, ए इज नॉट बाउंडेड अबव, ए इज नॉट ना तो बाउंडेड अबव है ना बाउंडेड बिलो है, नो बाउंडेड बिलो, इसके अंदर कुछ है ही नहीं यार। फाइनली क्या है जो आपका आंसर है, ए डज नॉट हैव क्या नहीं रखता है, लीस्ट अपर बाउंड, यही पूछ रहा था और यही आपका आंसर होगा। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो एंड अनबाउंडेड। आपको दिखाना है, ये आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके अंदर से आपको दिखाना है कि कौन सा बाउंडेड अबव है, कौन सा बाउंडेड बिलो है, कौन सा अनबाउंडेड है। ध्यान से सुनना जो मेरे वर्ड्स हैं। अगर किसी सेट के अंदर सुप्रीमम होगा तो वो बाउंडेड अबव होगा, अगर किसी सेट के अंदर इन्फीमम होगा वो बाउंडेड बिलो होगा, अगर किसी सेट के अंदर ना सुप्रीमम और ना इन्फीमम होगा वो अनबाउंडेड सेट होगा। आई एम रिपीटिंग, अगर किसी सेट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू मिलती है तो वो बाउंडेड अबव होगा, अगर किसी सेट के अंदर सबसे छोटी वैल्यू मिलती है तो वो बाउंडेड बिलो होगा, अगर किसी सेट के अंदर ना सबसे बड़ी ना सबसे छोटी वैल्यू मिलती है वो सेट ना बाउंडेड अबव होगा ना बाउंडेड बिलो होगा, अर्थात अनबाउंडेड होगा। पहले वाले सेट की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ए इज इक्वल टू जो दे रखा है वो दे रखा है -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ओके भाई, सबसे छोटी वैल्यू इसके अंदर -∞ है जो कि आपको नहीं लेना है, ओके। और सबसे बड़ी वैल्यू इसके अंदर -1 है। सबसे बड़े वाली वैल्यू क्या है इसके अंदर, ओके, -1 है। तो मैं क्या कहूँगा, -1 इज, क्या कहोगे आप, इसका अपर बाउंड, अपर बाउंड है ना इसका। सबसे देखो आप इस सेट के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी वैल्यू -1 है, -1 इज एन अपर बाउंड ऑफ ए की सबसे बड़े वाली वैल्यू -1 है। आप क्या कह दोगे, सो दैट ए इज बाउंडेड अबव। आंसर क्या निकला भाई, ए इज बाउंडेड अबव। क्यों, सुप्रीमम तो निकल रहा है, इन्फीमम नहीं है, मतलब सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू -1, ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूँ, सेकंड पार्ट देखता हूँ क्या है। बी पार्ट, ए बराबर क्या दिया हुआ है अब की बार भाई, देखो ध्यान से आप, थोड़ा सीधा कर दो इसको मैं।
ए बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। गौर करो आप, सबसे छोटी वैल्यू तो है, क्या सबसे बड़ी वैल्यू भी है? नहीं है ना। तो क्या कहोगे, सबसे छोटी वैल्यू मिलने की बात है, इन्फीमम है, सुप्रीमम नहीं है। क्लियर है ना। तो मतलब क्या निकलेगा, सो दैट क्या होगा भाई, ये बाउंडेड बिलो है। मैं क्या कहूँगा, इन्फीमम ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है 1, सो दैट बाउंडेड बिलो। ओके, क्यों? अगर मैं सुप्रीमम ऑफ ए की बात करता हूँ वो कितनी है, वो इन्फिनिटी है, अर्थात नॉट बाउंडेड अबव। इन्फिनिटी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता भाई, नॉट बाउंडेड अबव। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसके अंदर थर्ड ए इज इक्वल टू है, पहले 2 है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 है, 8 के बाद 16 है, 16 के बाद 64 है, 32 है, 32 के बाद 64 है, एंड सो ऑन। 2 की पावर कितना है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और 2 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। अर्थात इस सेट ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं भाई, 2 है, 4 है, 8 है, 16 एंड सो ऑन। सुप्रीमम है इसके अंदर, सबसे बड़े वाली वैल्यू नहीं है। इन्फीमम है इसके अंदर, जी इन्फीमम इसका 2 है। ओके, तो आप क्या कहोगे, दिस इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। इन्फीमम ऑफ ए कितना निकल गया, इन्फीमम ऑफ ए इज इक्वल टू 2। आप क्या कहोगे, बाउंडेड बिलो। क्लियर है ना, नीचे से बाउंडेड है, ऊपर से बाउंडेड नहीं है। अगले वाला क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 ये रखा हुआ है आपके सामने डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 4, एलिमेंट क्या है, एक है, ए बराबर है आपके पास 1, उसके बाद 1/4। इसको देखो क्या लिखूँगा, 1/4 की पावर 2 लिख दूँ, क्यों, एक की पावर कितनी भी हो एक ही रहती है। अगले वाला 4 की पावर 3, उससे अगले वाला 1/4 की पावर 4 एंड सो ऑन, 1/4 की पावर इनफाइनाइट। ज़रा इसको सॉल्व करो, एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी आ जाएगा। यही कर रहा हूँ, 1/4 की पावर इनफाइनाइट बराबर कितना, 0। निकल गया ना। अब देखो बेटा, इसके अंदर दोनों चीज़ें हो रही है, 4 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो आप, 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। देखो सबसे छोटी वैल्यू मैं देख रहा हूँ, सुप्रीमम ऑफ ए का जो सुप्रीमम है, सबसे बड़े वाली वैल्यू 1। क्लियर है ना। ओके, और सबसे छोटी वैल्यू इन्फीमम ऑफ ए कितना है, सबसे छोटी वैल्यू 0। सुप्रीमम भी मिला, इन्फीमम भी मिला। आप क्या कहोगे, ए इज बाउंडेड, दोनों तरफ से बाउंडेड, या ए इज बाउंडेड अबव एज वेल एज ए इज बाउंडेड बिलो। एक आंसर ये हो सकता है। दूसरा आंसर, ए इज बाउंडेड अबव एंड ए इज बाउंडेड बिलो, दोनों तरफ से बाउंड है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं भाई, 2-3 क्वेश्चन और भी हैं, ज़रा वो भी देखता हूँ। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अगले वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा इसको देखो आप। क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, ए इज इक्वल टू है डायरेक्ट -1 की पावर n इंटू 1/n, और n कहाँ से है, नेचुरल नंबर के अंदर से है। अगले वाला भी लिख रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, a इज इक्वल टू है -2 की पावर n, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, और n कहाँ से है, n के अंदर से है। ओके, अब इसी पर डिस्कस कर लूँगा दोनों क्वेश्चन। देखो बेटा, जब आप a की वैल्यू निकालोगे आपके पास रिजल्ट आएगा a बराबर n की वैल्यू 1 डाली, पहले वाला निकला -1, n की वैल्यू 2 डाली, ये निकल करके आया 1/2,
n की वैल्यू 3 डाली -1/3, n की वैल्यू 4 डाली 1/4, n की वैल्यू -1/5, उससे अगले वाली वैल्यू 1/6 -1/7 एंड सो ऑन। क्लियर? जरा गौर करो इसके अंदर, आप सबसे छोटी वैल्यू देखनी है और सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है। ओके, सबसे छोटी वैल्यू देखनी है। सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू देखो इसके अंदर आप। सबसे बड़े वाली वैल्यू क्या इससे बड़ी भी है कोई? 1/2 है, 1/4 है, 1/6 है। इस सेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, पहले पॉजिटिव लिखो आप, 1/2, 1/4, 1/6 एंड सो ऑन, 1/8 आएगा। अब नेगेटिव वैल्यू लिखो आप, -1, -1/3, -1/5, -1/7 एंड सो ऑन। ऐसे ही तो होते जा रहा है। सबसे बड़े वाली वैल्यू निकल गई, सबसे छोटे वाली वैल्यू कैसे छोटी भी है क्या? -1 छोटा है कि -1/3 छोटा है? बताओ मेरे को आप, -1 छोटा है कि -1/3 छोटा है? -1 छोटा है। तो सुप्रीमम क्या निकल गया इसका? सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू हुआ 1/2, इन्फीमम ऑफ ए इज इक्वल टू निकला -1। क्लियर है ना? तो आप क्या कहोगे? दिस इज बाउंडेड। अब लास्ट एक और भी क्वेश्चन है, इधर देख लेता हूँ। ए बराबर कितना दे रखा है? -2 की पावर n। देखता हूँ इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से होंगे। ए बराबर n की वैल्यू 1 डाली, -2, फिर निकला 4, फिर निकला -8, फिर निकला -8 के बाद 16, फिर निकला -32, फिर निकला 64, फिर निकला -128 एंड सो ऑन। गौर करो आप, दोनों तरफ से खुलते हुए जा रहा है सेट। ओके, ए बराबर देखो आप एंड सो ऑन, माइनस की वैल्यू तो ये है, माइनस की लिखूंगा मैं, -2 आ रही है, -4 आ रही है, प्लस के 4 आ रही है। पहले माइनस वाली लिख लो, -2, -8, -16 है एंड सो ऑन। ऐसे आ रही है ना। पॉजिटिव वैल्यू देखो 4 आ रही है, 4 के बाद कितनी आ रही है भाई? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। 4 के बाद 16, 16 के बाद कितना आ रहा है? 64 एंड सो ऑन। क्या इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू मिल पा रही है? नहीं। क्या सबसे बड़ी वैल्यू मिल पा रही है? नहीं। आप क्या कहोगे? अनबाउंडेड सेट। ए इज नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड। क्यों? ना तो इन्फीमम मिल रहा, ना सुप्रीमम मिल रहा। ओके, क्लियर है ना? फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू।